What is meant by Seekontingi equation? It's an equation in which all assets are equal to all liabilities plus owner's equity. Assalamualaikum. Today we have to clear about the accounting equation. In this lecture we have to clear what is accounting equation. Accounting equation is a equation which is depend upon assets and liabilities plus owner equity. What is assets? एसेट्स क्या है? ये आपका असासा जात है जो कि कारोबार में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, ये एसेट्स आपके दो तरह के होंगे, एक करंट होगा एंड सेकंड जो है हमारे पास फिक्स्ड होगा। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि इजीली लिक्विडेट हो जाते हैं कैश में, एंड फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो कि इजीली कन्वर्ट नहीं होते कैश में। सेकंड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी। जो कारोबार ने उधार लिया है उसको वापस करने की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें जो है एंड थर्ड वन है हमारे पास प्लस ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी क्या है? मालिकाना हकूक या इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। एसेट्स की लिस्ट में हमारे पास क्या आएगा? कैश। कैश क्या है? वो पैसा है जो कि कारोबार में इस्तेमाल हो रहा है। गुड्स क्या है? वो चीज़ें जो कि सेल एंड परचेज के लिए यूज़ हो रही हैं। थर्ड नंबर पे जो एसेट्स की लिस्ट में है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल्स और डेटर्स क्या है? जब हम उधार पे किसी को चीज़ सेल आउट करते हैं देन जो है वो उस शख्स जिसको हमने उधार पे सेल आउट किया ना, उस शख्स को जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो डेटर्स के नाम से या अकाउंट रिसीवेबल के नाम से होगा। फोर्थ पे हमारे पास है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर क्या है? वो चीज़ें हैं जो कि आपका यूज़ होता है लाइक कारोबार में यूज़ होता है, लाइक आपकी चेयर्स होगी। ठीक है। फिफ्थ पे है प्लांट। प्लांट क्या है? जब भी आप प्लांट कहीं भी लगाते हो वो प्लांट है। ठीक है, ये भी आपका एसेट है। सेकंड है ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में आपका टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये सारा कुछ आ जाएगा। बिल्डिंग क्या है? वो बिल्डिंग्स जो कि कारोबार के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। 8 पे हमारे पास आ जाएगा लैंड। लैंड क्या है? वो ज़मीन है जो कि कारोबार में यूज़ हो रही है। 9 में हमारे पास नोट रिसीवेबल। नोट रिसीवेबल जब हमने किसी को लॉन्ग टर्म के लिए उधार दिया, ठीक है, वो नोट्स रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। 10th पे हमारे पास बैंक है। ठीक है, बैंक जब हम अकाउंट में अपने जमा करवाते हैं या निकालते हैं, डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करवाते हैं, वो बैंक होगा। ठीक है, बैंक का तो सबको ही पता है, बैंक अकाउंट। 11th पे हमारे पास गुडविल। गुडविल क्या है? एक ऐसा एसेट है टेंजिबल इंटेंजिबल जो कि हम जस्ट किसी भी बिजनेस का नाम या रेपुटेशन है। क्लियर? ये थी हमारे पास 11 एसेट्स की जो लिस्ट थी। आगे है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये भी 2 तरह की होती है, करंट एंड फिक्स, सेम लाइक एसेट्स। लाइबिलिटी में फर्स्ट पे हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स। जब हमने किसी को से उधार लिया, ठीक है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिटर्स के नाम पे। या फिर अकाउंट्स पेबल, जब हमने किसी को पे करना है। ठीक है, नोट्स पेबल, जब हमने लॉन्ग टर्म का लोन लिया उसको पे करना है। ठीक है, ये हम पे जिम्मेदारी है। ओनर इक्विटी क्या है? मालिक की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये जस्ट वन है कैपिटल। आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा।